नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज है 6 अगस्त 2026 और दिन है गुरुवार का। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लेकर के बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि किसान भाइयों को दोहरा लाभ मिल चुका है और अब सरकार किसान भाइयों को और फायदा देने की सोच रही है। किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। कल नर्मदापुरम के अंदर कृषि बलराम जयंती महोत्सव बनाया गया। इसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों को और भी सौगातें दी। मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ही दतिया उपचुनाव के अंदर हार मिली है सरकार को, उसके बाद सरकार लगातार किसानों के लिए ही काम कर रही है। किसानों के लिए नई नई योजना ला रही है। किसानों को किस तरह से सुरक्षित किया जा सके, किस तरह से उनको लाभ दिया जा सके, किस तरह से उनकी खेती के आय को डबल किया जा सके, तमाम चीज़ों को लेकर के काम कर रही है। क्योंकि हमारे देश की जान हमारे देश के किसान, और उन किसानों के सम्मान के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसका लाभ सरकार अब किसानों को देने में लगी हुई है। क्योंकि कृषि कल्याण वर्ष 2026 मनाया जा रहा है और इसके अंदर किसानों से जुड़े हुए तमाम सवालों को सरकार उनकी परेशानियों को ठीक कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त अभी 82 लाख किसानों को जारी की गई, जो कि 3300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि थी। और अब किसान भाई 16वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में उनको 16वीं किस्त मिलना है। और पिछले साल भी 12 अगस्त को ये पैसा जारी किया था। तो किसान भाई सोच रहे हैं कि इस बार क्या अगस्त में 16वीं किस्त मिल पाएगी। तो किसान भाइयों, तमाम जानकारियाँ मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हमारे वीडियो के अंदर आपको तमाम प्रकार की कौन सी कल नर्मदापुरम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत किसानों को योजनाओं का लाभ दिया गया। चाहे वो सुरक्षा कवच योजना हो, चाहे उड़द और मूंग की खरीदी को लेकर भावांतर योजना का लाभ हो, किस तरह से मिलेगा, तमाम चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं, सुनते हैं क्या कहा पहले डॉक्टर मोहन यादव जी ने, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से 16वीं किस्त का लाभ आप ले सकते हैं। आप सुन लेना, जिनके भी बिजली के बिल अपने 30 दिसंबर से एक बड़ी योजना चालू कर रहे हैं, जिनके 3 महीने से पुराने बिल है, जिन पे सरप्लस बहुत राशि चढ़ गई, उनको हमने ये छूट दी है कि उनका सरचार्ज माफ करेंगे। तो सारे देश में, सारे अपने प्रदेश नंबर 1 पे है, जो इतने बड़े पैमाने पर किसान, उद्योगपति, व्यवसायी सबके लिए अभियान चला करके सारे हमारे राज्य से इस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं। और भावांतर योजना के माध्यम से हमने सोयाबीन के लिए कल बहुत धूमधाम से बड़ा कार्यक्रम होगा। जोरदार अभिनंदन करो सारे किसान भाई बहनों के लिए। कितना ही बड़ी राशि, पहली बार हमने न केवल 500 रुपया क्विंटल हर साल MSP पे राशि बढ़ाने का प्रयास किया। पिछली बार 4800 थी, इस बार 5328 हुई, उसके पहले वो 3800 थी। हर साल 500 के आसपास तो MSP पे भाव बढ़ाया। और सोयाबीन के साथ हमने धान पे भी बोनस दिया है। जोरदार अभिनंदन करो धान के बोनस के लिए। डंके की चोट हम कह रहे हैं, हमारा धान भी खरीदेंगे और गेहूं भी खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई मुगालते में मत रहना। एक के बाद एक सारे सेक्टर में काम करते जा रहे हैं, कोई सेक्टर छूटने वाला नहीं, सबको लेके चल रहे हैं। बच्चों को लैपटॉप, कभी कोई सोचता था हायर सेकेंडरी स्कूल में लैपटॉप मिलेगा? ये केवल हमारी सरकार के भरोसे हो सकता है, लेकिन सच में आज तो लाडली बहनों का दिन है। कैसा लग रहा है? 1500 लेकर हाथ खड़े करके बताओ कैसा लग रहा है। देखो आप क्या हाथ खड़े, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और हमारे अपने मिलने वाली राशि से एक एक बहनें अपने जिंदगी में घर परिवार के लिए, बड़े बूढ़े बच्चों के लिए इस राशि का सदुपयोग करें। आपके जीवन में खुशहाली आए, आपका जीवन सुख आनंद और महालक्ष्मी के आशीर्वाद से ऐश्वर्य धारण करे। यह आशीर्वाद और निवेदन करते हुए महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धीरे धीरे करके राशि और आगे बढ़ती जाएगी। इसी विश्वास के साथ एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, लाडली बहनों की। और 25% के बजाय मौका पड़ा तो फिर आपको भी जोड़ के हमने कहा कि कोई बात नहीं, 60% तक खरीदेंगे, लेकिन आगे पीछे हमको अपनी फसल विविधीकरण पे भी चलना चाहिए। इसलिए जोरदार ताली बजा करके एक तरफ गेहूं उपार्जन में भी, दूसरी तरफ आपके हर दुख दर्द में सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मैं
भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के माध्यम से जो हमने कदम बढ़ाए थे, अब बोलना चाहूंगा संभवतया अगले धान की खरीदी में भी हम भावांतर योजना के बलबूते पर सरसों और धान दोनों की खरीदी में भावांतर का लाभ देंगे। ताली वाली बजा करके इसका भी भविष्य की दृष्टि से आनंद ले सकते हैं। सरकार किसानों के साथ है। सरकार के माध्यम से हमने कोदो कुटकी भी अब श्री अन्न योजना के माध्यम से खरीदी है। और खासकर मैं उल्लेख करता हूं कि अब अपने बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ हाई क्वालिटी का रेशम, सरबती गेहूं, बासमती चावल क्या नहीं है नर्मदापुरम में। वास्तव में यहाँ का तो एक बार सरबती गेहूं का स्वाद ले तो दूसरा गेहूं खाना बंद कर देता है। इतना आनंद आता है नर्मदापुरम का। व्यक्ति भी जोरदार और यहाँ के अन्न उत्पादक और अन्न के भंडार भरने वाले खेतों का भी टेस्ट अलग प्रकार का मिलता है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आने वाले समय में मुहासा बावई के बलबूते पर यह हमारा सबसे तेज गति से औद्योगिक क्षेत्र में बदलने वाले जिले में शामिल हुआ है। इरिगेशन में हमको फलोद्यान पे भी आगे बढ़ना है और बड़ी संभावना है हमारे नरसिंहपुर जिले और नर्मदापुरम जिले में, जिसमें हॉर्टिकल्चर के बलबूते पर बहुत सारे अपने अलग अलग प्रकार के आम, अमरूद, संतरा, केला, पपीता, अनार, नींबू ऐसे कई फलों के बाग लगाए जा सकते हैं। बड़े पैमाने पे इस पर अनुदान भी दे रहे हैं। नर्सरी भी लगा सकते हैं, नर्सरी के माध्यम से भी लाभ मिलेगा। पॉली हाउस, शेड नेट हाउस जो सब्जियों, फूलों और उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए भी संरक्षित, ऐसे कई प्रकार के कामों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक बगिया माँ के नाम के आधार पर भी लाभ मिलेगा। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी संभावना भी अद्भुत है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 50% की सब्सिडी भी सरकार दे रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको। ये बदलते दौर का समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाएं कि हम न केवल खेतों की ध्यान रख रहे हैं बल्कि खातों का भी ध्यान रख रहे हैं। कल ही कैबिनेट के माध्यम से एक और नई योजना किसानों के हित की लागू हुई, जो कवच योजना के माध्यम से अब कोई भी सहकारी समिति में अगर प्रबंधक या कोई कर्मचारी कहीं कोई गड़बड़ कर देगा तो हमारे किसान भाई बहनों की राशि में या उनको डिफाल्टर होने की जरूरत नहीं है। अभी कल ही हमने 5000 किसानों का जो डिफाल्टर हो गए थे उनको डिफाल्टर से बाहर लाए और आने वाले समय में जो गड़बड़ी करेगा वो जेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, FIR होगी। लेकिन इसके कारण से खाते डिफाल्टर हो जाए, सोसाइटी डिफाल्टर हो जाए, इसकी जरूरत नहीं। ये कवच योजना वाकई बहुत अच्छी योजना है। मैं इस अवसर पर आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बीते समय हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब 6 महीने के बजाय 1 साल में खाते का पलटा होगा, ताकि अब 31 मार्च के दरमियान जो ब्याज लगता था और हल्ला मचता था, अब 31 मार्च के बजाय हम 1 साल में एक बार, भले ही मई, जून, जुलाई, जब आपका खाता होगा तब आपको भरना। ये तनाव मुक्त हो जाएंगे हमारे सारे मित्रगण। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर मोहन यादव जी को, उन्होंने बताया किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों में बताना चाहता हूँ कि 16वीं किस्त का जो किसान भाई इंतजार कर रहे हैं वो उनको किसान भाइयों को ये राशि 15 अगस्त से पहले उनके खाते में जारी कर दी जाएगी। क्योंकि पहले लाडली बहन योजना की 39वीं किस्त जारी होगी, उसके बाद उनके रक्षाबंधन की बोनस राशि जारी होगी और उसके बाद ही तुरंत बाद ये आपको 16वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा। क्योंकि 1 साल का समय हो चुका है और सरकार को करारी हार मिली है, तो सरकार को भी सबक मिल चुका है कि किसान भाइयों को पैसा देने में, उनकी योजनाओं का पैसा रोकने में कितना उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो 16वीं किस्त के 2000 रुपये की राशि भी आपको 15 अगस्त से पहले जारी कर दी जाएगी। वहीं मैं उन किसान भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके खाते में 14वीं और 15वीं किस्त के पैसे आए या नहीं आए। क्योंकि लगभग अब पूरे 82 लाख किसान भाइयों को पोर्टल पे सक्सेसफुल हो चुका है कि सबका पेमेंट हो चुका है। अगर अभी तक आपका पेमेंट अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर भी बड़ा अपडेट आ रही है कि अगले महीने पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त भी जारी हो सकती है। और क्या बड़ी अपडेट रह रही है, उसके लिए जानने के लिए हमारे वीडियो को अभी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर लेटेस्ट, हर सटीक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपके घर तक घर बैठे पहुँचती रहे। तो धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।